प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मीसेल निर्माण की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीसेल। देखो, सोडियम स्टीयरेट एक प्रकार का साबुन है। ये क्या है? एक प्रकार का साबुन। उसका फॉर्मूला है C17H35COONA। और ये क्या है? एक प्रकार का साबुन है जिसमें इस वाले हिस्से को हम R लिखते हैं, ठीक है, और बाकी COONA है। तो इसको हम जनरल फॉर्मूला कैसे होगा? RCOONA, यानी कि C17H35 को हम क्या लिखते हैं? R। ये क्या है? सोडियम स्टीयरेट एक साबुन होता है। तो RCOONA को जल में जब घोला जाता है तो RCOO- अलग हो जाता है और Na+ अलग हो जाता है, तो ये आयन हमें मिलते हैं। तो इसमें जो RCOO- वाला जो आयन है, इसके दो भाग होते हैं, एक होता है R और दूसरा होता है COO-। R जो होता है लंबी अध्रुवीय श्रृंखला द्रव विरोधी होती है, मतलब द्रव से दूर भागने वाली होती है। इसको हम पूंछ बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी क्या है? COO- क्या है? ध्रुवीय आयन द्रव स्नेही होता है। ये द्रव विरोधी है। जो पूंछ होती है वो द्रव विरोधी होती है, और जो COO- जो आयन होता है वो द्रव स्नेही, और उसको हम शीश बोलते हैं, मतलब सिर, ठीक है। तो इसको हम जनरली हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? RCOO- को हम इस तरह से, RCOO- को इस तरह से निरूपित करते हैं। हो गई पूंछ, ये हो गया R वाला हिस्सा, और आगे क्या है? COO- वो होता है सिर वाला हिस्सा, ठीक है। तो RCOO- को इस संकेत से प्रदर्शित किया जाता है जब साबुन को जल में घोला जाता है तथा उसकी सांद्रता बहुत कम होती है तो साबुन विद्युत अपघटे की तरह व्यवहार करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। जब हमने साबुन को जब जल में घोलेंगे तो वो उसकी जब सांद्रता कम होती है तो वो विद्युत अपघटे की भांति व्यवहार करेगा, तथा RCO आयन के शीर्ष पानी में होते हैं जबकि पूंछ हवा में होते हैं। देखो, तब वो इस तरह से रहते हैं। जब हमने क्या किया, साबुन कम लिया है और पानी ज़्यादा लिया है, तो क्योंकि सिर जो होता है वो वाटर लविंग होता है तो उसको पानी की तरफ रहता है, और पूंछ जो रहती है वो पानी से बाहर रहती है। ये तो तब की बात है जब सांद्रता कम होती है। और परंतु जब साबुन की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, जब साबुन की सांद्रता हम बढ़ाएंगे तो RCO आयन ऐसी व्यवस्था विकसित करता है कि उनकी पूंछ जल के संपर्क में ना आ सके, अर्थात वह इस प्रकार के गोलों में एकत्रित हो जाते हैं कि शीश बाहर की ओर और पूंछ अंदर की ओर। तब वो इस तरह से गुच्छे बना लेते हैं। ये इस तरह से पानी में अगर हम डालेंगे तो इसको इस तरह के गुच्छे बन जाता है कि पूंछ अंदर की तरफ रहती है और सिर जो रहता है वो बाहर की तरफ रहता है। इस तरह के गुच्छे बन जाते हैं, ठीक है, जब अधिक सांद्रता है। इसी को हम मीसेल बोलते हैं। ये जो गोल प्रकार से गोले में इन्होंने अपने आप को व्यवस्थित किया, इस आयन ने गोले में अपने आप को व्यवस्थित किया है, इसे हम मीसेल बोलते हैं। आयनिक, और क्योंकि ये आयन से बने हैं इसलिए हम इसको आयनिक मीसेल भी कहते हैं। तो मिसल इस तरह बनता है, ठीक है। जब कम सांद्रता है तो ये जो साबुन के जो अणु हैं वो इस तरह से व्यवस्थित रहेंगे, और जब ज़्यादा सांद्रता होती है साबुन की तो वो इस तरह से गुच्छे बना लेते हैं, ठीक। ये तो हुआ मिसल निर्माण की क्रियाविधि। एक अब है क्राफ्ट तापमान, ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनको भी याद रखिएगा। क्राफ्ट तापमान वह न्यूनतम तापमान जिस पर मिसल बनने प्रारंभ हो जाते हैं, क्राफ्ट तापमान कहते हैं, ठीक है। मतलब वह न्यूनतम तापमान जिस पर मिसल बन रहा है। अगला है क्रांतिक मिसल सांद्रता, CMC। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी डेफिनेशंस है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्राफ्ट तापमान पर मिसल के निर्माण के लिए जितनी न्यूनतम सांद्रता की आवश्यकता होती है उसे हम CMC बोलते हैं। मतलब तापमान कौन सा होना चाहिए? क्राफ्ट तापमान पर मिसल निर्माण के लिए जितनी भी हमें कम से कम सांद्रता चाहिए उसको हम, साबुन की जो सांद्रता है जो कम से कम चाहिए वो हमारा होता है क्रांतिक मिसल सांद्रता या CMC। अथवा टीके पर मिसल बनने की क्रिया साबुन की जितनी सांद्रता पर प्रारंभ होती है उसे हम CMC कहते हैं। टीके क्या हुआ हमारा? क्राफ्ट तापमान। साबुन के लिए CMC का मान, जो साबुन है उसके लिए कितना मान होता है CMC का? 10⁻⁻⁴ से 10⁻³ मोल प्रति लीटर। साबुन के मिसल में 100 या 100 से अधिक आयन होते हैं। जल विरोधी श्रृंखला जितनी लंबी होगी CMC उतना ही कम होती है। मतलब ये जो श्रृंखला है ये जितनी लंबी होगी CMC उतनी ही कम होगा। नेक्स्ट है विलायक की ध्रुवणता कम होने पर CMC बढ़ती है।
जब हम विलायक की ध्रुवणता को कम करेंगे तो CMC बढ़ेगी। टीके व CMC परमिसल गोलीय होते हैं, मतलब जब हमने